नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में रमज़ान के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इबादतगाहों और बाज़ारों में हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए गए हैं। हुकूमती इदारों का कहना है कि अवाम को पुरअमन माहौल फराहम करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। मईशत के हवाले से हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया है। रमज़ान बाज़ारों और सस्ती अशिया के स्टॉल्स के जरिए आवाम को राहत देने की कोशिश की जा रही है, मगर दूसरी जानिब पेट्रोल के प्राइस में 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बशमूल पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में इजाफा कर दिया है। इसके बाइस आवाम परेशान है। मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है और कई गल्फ इलाकों ने इन हमलों को रोकने के लिए अपने दिफाई निज़ाम को फाल कर दिया है। ईरान की तरफ से कतर और दूसरे गल्फ मुमालिक की तरफ मिसाइल्स फायर किए गए, जबकि सऊदी अरेबिया और बहरीन ने कई ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर दिया। इसराइल ने ईरान और लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए हैं, जबकि तेहरान और बैरूत में धमाकों की इत्तलात भी सामने आई हैं। इस जंग के सबब दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं और ग्लोबल ऑयल प्राइस $100 पर बैरल से भी ज्यादा हो गया है, जिसका असर दुनिया की मईशत पर पड़ रहा है। इधर ईरान में सियासी तब्दीली भी सामने आई है, जहां मुज्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। तज्जियाकार का कहना है कि इस फैसले के बाद इलाकाई सियासत और जंग की सूरत हाल पर मजीद असरात पड़ सकते हैं। इस जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में हवाई सफर भी मुतासिर हुआ है और कई एयरलाइंस ने अपनी परवाजों को मुअत्तल या लिमिटेड कर दिया है। टेक अपडेट्स। साइंसदानों ने एक ऐसा मॉलिक्यूल डिस्कवर किया है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्ट करने से रोक सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता है, लेकिन कभी कभी ये इतना ज्यादा रिएक्ट करता है कि बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। इस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब साइंसदानों ने एक ऐसा नेचुरल ऑफ स्विच डिस्कवर किया है जो इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। अगर फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन डेवलप हो जाती हैं, तो आर्थराइटिस, क्रोनिक पेन और दूसरी डिजीजेस का इलाज काफी बेहतर हो सकता है। जापान के साइंसदानों ने एक ऐसा जाइंट वायरस डिस्कवर किया है जो आम वायरस से कई गुना बड़ा है। ये साइज में इतना बड़ा है कि माइक्रोस्कोप में एक बैक्टीरिया जैसा लगता है। इस डिस्कवरी ने एक पुराना सवाल दोबारा जिंदा कर दिया है कि क्या वायरसेस असल में जिंदा होते हैं या ये सिर्फ केमिकल पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि ये वायरस साइज और स्ट्रक्चर के हवाले से एक सेल के करीब लगता है, इसलिए साइंसदानों को लाइफ के ओरिजिन के बारे में दोबारा सोचना पड़ रहा है। और आखिर में आपको बताते चलें कि नासा के एक रोवर ने मार्स की सतह पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो बुनियादी कंपाउंड होते हैं जिनको लाइफ के लिए बुनियादी शर्त करार दिया जाता है। साइंसदानों का कहना है कि ये मार्स पर लाइफ का डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कभी मार्स पर जिंदगी के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट मौजूद था। स्पोर्ट्स अपडेट्स। न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त, भारत तीसरी मर्तबा T20 चैंपियन बन गया। क्रिकेट की दुनिया में एक तारीखी लम्हा उस वक्त रकम हुआ जब भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर तीसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। इस शानदार कामयाबी के साथ भारत ने कई नए रिकॉर्ड्स भी कायम किए। न्यूजीलैंड को शिकस्त देते ही भारतीय टीम अब दुनिया की वाहिद टीम बन गई है जिसने T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा यानी 3 मर्तबा टाइटल अपने नाम किया है। मजीद ये कि भारत दुनिया क्रिकेट की पहली टीम बन गई है जिसने 2 मर्तबा T20 वर्ल्ड कप जीता और अपने टाइटल का दिफा किया। इसके साथ साथ भारतीय टीम होम ग्राउंड पर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इससे पहले कोई भी टीम होम ग्राउंड पर T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब नहीं हुई। याद रहे कि भारतीय टीम पहली मर्तबा 2007 और दूसरी मर्तबा 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीती थी। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान हॉकी टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और फूलों के हार पहनाए गए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने
इजिप्ट में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया था। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 8 साल के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान आइंदा माह स्क्वॉश चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये चैंपियनशिप 14 से 18 अप्रैल तक इस्लामाबाद में खेली जाएगी। इवेंट के लिए पाकिस्तान की 4 रुकनी टीम को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। पाकिस्तान की टीम में नूर जमान, हमजा खान, अशाब इरफान और नासिर इकबाल शामिल हैं। इवेंट में भारतीय स्क्वॉश टीम की शिरकत गैर यकीनी है। वेदर अपडेट्स। पंजाब के ज्यादातर मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर देखी गई। सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। बलूचिस्तान में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ खुश्क मौसम बरकरार रहा। खैबर पख्तूनख्वा KPK के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का इम्कान पैदा हुआ, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश के चांसेस पैदा हुए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और गरज चमक का सिलसिला रिपोर्ट किया गया, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। ताहम मुल्क भर के मौसम में गर्मी की लहर जारी है। मुल्क के कुछ मकामात पर हीट स्ट्रोक का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।